Drifter. Welcome back to the seventh part of HTML, CSS and JavaScript series. So अब तक जितने भी पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं उसके अंदर हमने मैक्सिमम जो अपनी एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट कर लिया है। हमने लैंडिंग पेज या जिसे होम पेज भी कहते हैं वो कंप्लीट कर लिया है। सर्विसेज के हमने पेज को कंप्लीट कर लिया, प्रोजेक्ट्स के पेज को कंप्लीट कर लिया, यानी कि जो प्रोजेक्ट डिटेल का पेज है। देन सर्विसेज का जो पेज है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस पार्ट के अंदर जिस पेज को हमने क्रिएट करना है उस पेज का नाम है, हमने सबसे पहले तो अबाउट अस का पेज कंप्लीट करना है और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का पेज कंप्लीट करना है। सो ये दो पेजेज हैं जो इस सेक्शन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, तो जो हमारी एप्लीकेशन है वो फुली कंप्लीट हो जाएगी इन डिज़ाइन पर्सपेक्टिव। जबकि उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें रह जाएंगी, एक तो जावास्क्रिप्ट और दूसरी रिस्पॉन्सिवनेस, जिसको आगे हम फर्दर पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आपकी एक फुल फ्लैश फ्रंट एंड की एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। और फिर अगर आपने ये सारी चीज़ें इस तरह से क्रिएट की होंगी तो आपका एक बहुत अच्छा, बिल्कुल आपका एडवांस लेवल का स्किल सेट हो जाएगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर। और फिर आप आगे किसी भी अच्छे फ्रेमवर्क के अंदर फ्रेमवर्क को लर्न करके, चाहे वो नेक्स्ट जेएस हो चाहे वो रिएक्ट जेएस हो, तो उनको आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस के ऊपर भी हमने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं और उनके जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, वहाँ पर जाके आप उनको भी चेकआउट करके उधर से इसके बाद उधर से भी आप लर्निंग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट करना सबसे पहले अपना जो अबाउट अस का पेज क्रिएट करना। तो उस पेज को क्रिएट करने से पहले मैंने आपको यही कहना था कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी बाकी भी जितने भी पार्ट्स हैं इस HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के, अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर उनको देखो, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। आई होप कि आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। हमारी इस वीडियो को अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया तो यकीनन आपने लाइक कर लिया होगा, इससे भी हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमारी ये वीडियो जो है ये यूट्यूब के ऊपर ट्रेंडिंग में जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। सो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अबाउट अस के पेज के ऊपर। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो काम करना है वो मैंने यहाँ पर आके एक अबाउट अस डॉट HTML की फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके लिखता हूँ अबाउट अस डॉट HTML। तो अबाउट अस जो है इसके दरमियान में इस तरह से हाइफन लगा देता हूँ, इस तरह से अबाउट अस डॉट HTML। अब मैं क्या करता हूँ, जो अबाउट अस का हमारा पेज होगा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होगी, तो मैं इंडेक्स का जो हमारे पास ये सारा मैंने कोड लिखा हुआ है इसको पूरे को कॉपी करता हूँ, क्योंकि अबाउट अस के अंदर आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें इसमें से कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, मैं टॉप पे स्क्रॉल अप करके आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो हम HTML देखते हैं बॉडी के अंदर। ये वाला हेडर का कंपोनेंट हमें चाहिए होगा, ये हीरो सेक्शन भी हमें चाहिए होगा, और उसके बाद ये सर्विसेज का सेक्शन नहीं चाहिए होगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कम्प्लीटली। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने रिमूव कर दिया। प्रोजेक्ट का सेक्शन नहीं चाहिए होगा यहाँ से, इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रिमूव कर दूँगा। नीचे जो रिव्यू वाला सेक्शन है चाहिए होगा और फर्दर नीचे जितने भी सेक्शन है वो सारे चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमें चाहिए होंगी। ओके, अब यहाँ पर हमें लैंडिंग डॉट CSS इनिशियली नहीं चाहिए होगा, तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्ट सर्व लिखा हुआ है यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ अबाउट अस। इस तरह से यहाँ पर आऊँगा, लिखूँगा अबाउट अस। ठीक है, मैंने यहाँ पर अबाउट अस लिख दिया और ये चीज़ें फ़िलहाल कंप्लीट हो गई। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है तो जैसे होम है तो होम के लिए मुझे यहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ। इसी तरह से अबाउट अस के ऊपर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अबाउट अस डॉट HTML। ठीक है, अभी कॉन्टैक्ट अस का पेज नहीं बनाया तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे। सिमिलर मैंने इंडेक्स डॉट HTML के अंदर भी आके यहाँ पर होम वाला भी इस तरह से कर लेना है, और उसके बाद ये जो अबाउट अस है यहाँ पर अबाउट अस डॉट HTML कर लेना है। सिमिलरली जो ये डिटेल का पेज है यहाँ पर भी, क्योंकि अब हमने अपना मेन्यू जो कंसिस्टेंट करना है, तो ये यहाँ पर होम। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है होम, यानी कि इंडेक्स डॉट HTML आ जाएगा। अगर नहीं भी लिखते तो इसका मतलब यही होता है। देन यहाँ पर अबाउट अस डॉट HTML। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर चीज़ें लिखनी। देन सर्विसेज के जो पेज है यहाँ पर भी आके सिर्फ अबाउट अस रह गया, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और अबाउट अस पे जाके क्लिक करता हूँ। सो ये देखें, अब हम अबाउट अस के ऊपर आए हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। अच्छा, अब ये हीरो जो सेक्शन है ना, इसकी स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और वो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि वो लैंडिंग पेज के अंदर थी। ठीक है, जो लैंडिंग डॉट CSS मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था,
यहाँ से, ठीक है, सॉरी, यहाँ से मैंने रिमूव किया। अब मैं क्या करता हूँ, लैंडिंग डॉट सी एस एस के अंदर आके जो हीरो सेक्शन है, ये वाला हीरो सेक्शन, तो हीरो सेक्शन भी मैंने आपको बताया था ना कि जो भी सी एस एस एक से ज़्यादा एच टी एम एल की फ़ाइल के अंदर यूज़ हो रही है उसे हम कॉमन में रख देंगे। तो मैं हीरो सेक्शन को यहाँ से लेके नीचे तक कॉपी करता हूँ, यहाँ तक, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और कॉमन डॉट सी एस एस के अंदर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। हेडर के नीचे जहाँ पर हेडर एंड हो रहा होगा, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने हीरो सेक्शन भी पेस्ट कर दिया। अब जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये देखें हीरो सेक्शन बिल्कुल इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो चुका है। बस मैंने यहाँ पर जो चीज़ चेंज करनी, इमेज को इस साइड पे लेके आना है, इस इमेज को इस साइड पे लेके आना है, और ये जो सारी चीज़ें इसको मैंने इस साइड पे लेके आना है, यानी कि इमेज वाली साइड पे। तो मैं अब क्या करता हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पर, और ये मैं आ गया अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब सिंपली मैंने सिर्फ इतना सा काम करना है, ये जो मेरी इमेज है, ये है हीरो सेक्शन की इमेज, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल एक्स, और इस डिव के बारे, यानी कि ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, ये हाईलाइट भी होगी, ठीक है, तो पता चल गया। इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पर आके देखता हूँ, ये इमेज यहाँ पर आ गई है। मैंने अब इमेज, इस इमेज को ना थोड़ा चेंज भी करना है, ठीक है, तो मैं इस इमेज को थोड़ा चेंज भी कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अनस्प्लैश पे जाता हूँ। मैंने आपको बताया अनस्प्लैश से हमें फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ से आके सिंपल लिखूँगा, कंपनी लिख देता हूँ। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर कंपनी, ओके, तो कंपनी की बजाय मैंने यहाँ पर कंपनी बिल्डिंग लिख दिया है, क्योंकि कंपनी पे कोई इमेजेस नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर कोई भी एक बिल्डिंग हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आई गेस इसको, इस इमेज को मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, और ये कॉपी हो गया। मैं यहाँ पर आके इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर आके, तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम वी आर कंस्ट्रक्ट सर, तो इसको भी, इस डिस्क्रिप्शन को भी मैंने चेंज करना है, ठीक है। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं वापस कोड के ऊपर आता हूँ, और कोड के ऊपर आके यहाँ पर वेलकम की बजाय मैं यहाँ पर लिख लूँगा अबाउट, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा अबाउट अस, और उसके बाद, ठीक है, ये मैं एज इट इज़ ही लिखा रहने देता हूँ, और इस बटन को यहाँ से मैं कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है। सो लेट्स सी, तो ये इस तरह से हमारे पास नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे जो हमने बनाना है, उसके नीचे हमने इस साइड पे एक इमेज आएगी, और इस साइड के ऊपर थोड़ी सी एक हेडिंग होगी, और उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन होगी, और उसके नीचे कुछ अचीवमेंट जो कंपनी के, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट के कितने कंप्लीट किए, तो 3-4 वो चीज़ें क्रिएट करेंगे, ठीक है, इसके नीचे वाला सेक्शन। तो मैं अब इसके नीचे वाला सेक्शन जो है ना उसको क्रिएट करता हूँ। ओके, तो मैं कोड पे आता हूँ, और कोड पे आके जिस तरह से हमने यहाँ पर ये सारे इस तरह से हमने क्रिएट किए हुए हैं अपने फाइल्स सीएसएस की, तो इस तरह से मैं अबाउट अस की भी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सीएसएस के अंदर मैं यहाँ पर आके राइट क्लिक करूँगा, और इसको लिख दूँगा अबाउट अस डॉट सी एस एस, ठीक है। तो मैंने अबाउट अस डॉट सी एस एस की फ़ाइल लिख दी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट सेक्शन, ठीक है, इसको मैंने कह दिया अबाउट सेक्शन, और इसको मैं कहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, मैं काम करता हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, तो यहाँ पर मैं आके अबाउट अस के अंदर इसको पहले लिंक भी कर लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी वी, और कॉमन डॉट सी एस एस की बजाय लिखूँगा अबाउट अस डॉट सी एस एस। तो ये लिंक होगी। अब मैं वापस आता हूँ अबाउट अस के ऊपर, और यहाँ पर आकर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दिया। मैंने विड्थ लिख देता हूँ 80%, और पैडिंग 0 px, यानी कि टॉप और बॉटम की 0 px, लेफ़्ट और राइट की 10%, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने इसको कर दिया। अच्छा, अब ठीक है, ये मैंने अबाउट सेक्शन क्रिएट कर दिया। अबाउट सेक्शन के लेफ़्ट साइड के ऊपर, क्योंकि मैंने एक इमेज क्रिएट करनी है। तो अच्छा, उसके बाद मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो मैं अबाउट सेक्शन इस तरह से, अबाउट सेक, और इसके अंदर जो मेरे पास इमेज आएगी, तो मैंने इमेज लिख दिया। इसकी मैं जो विड्थ है उसको कर देता हूँ 48%, और जो हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 400 px, ठीक है, इस तरह। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैंने जैसे लिखा था ना हेडर स्टार्ट हेडर एंड, तो उसके बाद हीरो सेक्शन स्टार्ट हीरो सेक्शन एंड। अब रिव्यू सेक्शन से पहले मैं इस पूरी लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर,
अच्छा, इसको मैं कह देता हूँ, जैसे लिखा हुआ ना हीरो सेक्शन एंड, तो इसकी बजाय मैंने यहाँ पर ये कौन सा सेक्शन है, ये हमारे पास है अबाउट अस, यानी कि अबाउट अस का सेक्शन है। और इसको मैं दोबारा यहाँ पर कंट्रोल सी भी कर लेता हूँ एंड ओके। तो अब यहाँ पर मैं डिव क्रिएट करता हूँ। डिव क्लास का नाम क्या है, अबाउट सेक, और इसके अंदर मैंने एक इमेज भी बनानी है, तो मैं इमेज अभी बना लेता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से देखें इमेज आ गई मेरे पास। अब मैं इमेज को ही कॉपी कर लेता हूँ अगेन अनस्प्लैश से आके। तो मैं अनस्प्लैश पे आता हूँ, यहाँ पर आके मैं कोई एक और जो इमेज है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आई गेस ये वाली इमेज ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस, मैं यहाँ पर आके इधर ये पेस्ट कर देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। ये मैंने अबाउट अस इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पर मैं आता हूँ और एक बनाता हूँ डिव, ठीक है। इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ अबाउट सेक, और नीचे इसको कह देता हूँ डिटेल्स, ठीक है। इस तरह से मैंने बना दिया अबाउट सेक्शन डिटेल। यहाँ पर आके इस तरह की क्लास बनाता हूँ अबाउट डिटेल्स, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ, इसको भी कहता हूँ विथ 48%, ठीक है। मैंने विथ 48% दे दी। और अब इसके अंदर सबसे पहले तो अगेन कुछ वही चीज़ें हमने बनानी है जिस तरह से हेडिंग्स है, और जैसे हीरो सेक्शन की हेडिंग्स है, ठीक है। इस तरह की हमने कुछ हेडिंग्स देनी है। एंड देन टेक्स्ट हाईलाइट जो हमने किया था वो, तो पहले तो मैं आके इधर उसके अंदर ये चीज़ें सारी बना लेता हूँ। तो इस डिव के अंदर आके सबसे पहले मैं पी बनाता हूँ और इसमें लिख देता हूँ अबाउट, और इसके नीचे मैं एक और H1 लिखता हूँ, इसको लिख देता हूँ अबाउट अस, और इसके नीचे मैं एक और पी लिखता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और इसके नीचे मैं एक और पी लिख देता हूँ, ठीक है। अभी कोई स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई नहीं होगी, मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ये हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से मेरे पास क्रिएट हो गया सेक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ, यानी कि बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस देने के बाद टॉप से देखें, मार्जिन कोई ज़्यादा नहीं है तो टॉप से थोड़ा मार्जिन भी देंगे, ठीक है। और बाकी भी ये जो जो कंटेंट है, इसको इसके नीचे भी कुछ कंटेंट लिखना है वो भी बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको, ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको पहले हम कर लेते हैं, और ये जो टेक्स्ट है इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा कोड के ऊपर आता हूँ, और ये जो अबाउट सेक्शन डिटेल है, ये हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट है, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट। अगर आपने देखा हो तो टेक्स्ट हाईलाइट हमारे पास कहाँ पर है, कॉमन डॉट सी एस एस के अंदर हमारे पास एक इस तरह से कंटेंट हमने बनाया टेक्स्ट हाईलाइट के नाम से, तो मैं इसको इस तरह से टेक्स्ट हाईलाइट कह दूँगा। और ये मैंने यहाँ पर कह दिया टेक्स्ट हाईलाइट। अब ये जो हमारे पास H1 है, किसके अंदर है, अबाउट सेक्शन डिटेल के अंदर। तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके, यानी सॉरी यहाँ नहीं, ये मैंने कॉमन डॉट सी एस एस ओपन किया हुआ है अबाउट अस डॉट सी एस एस के अंदर। तो मैं लिखता हूँ डॉट अबाउट सेक्शन डिटेल H1, और इसके अंदर आके मैं इसकी स्टाइलिंग दे देता हूँ। मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कर देता हूँ मैं 20 या 30 px। फ़ॉन्ट वेट जो है वो मैं 700 कर देता हूँ या 800 कर देता हूँ। और उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है मैं कर देता हूँ अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। सो लेट्स सी। तो मैं यहाँ पर आके हम देखते हैं, ये इस तरह से मेरे पास आ रहा है। ओके, मैं 700 दे देता हूँ, यस, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ 35 करके देखता हूँ, ये ठीक है, 35 सही है। अब ये जो अबाउट है ना ऊपर वाला, इसको भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देना है। तो ये जो ऊपर अबाउट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आके एक और इस तरह से क्लास बनाता हूँ और इसको कह देता हूँ डॉट टेक्स्ट हाई। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, जैसे ये मैंने टेक्स्ट हाईलाइट की एक क्लास बनाई ना, एक नाम से आप मल्टीपल क्लासेस भी बना सकते हो। तो वो क्या करता है, जब एक कुछ प्रॉपर्टीज, अब देखें यहाँ पर बाकी सारी प्रॉपर्टीज वो वहाँ से उठा लेगा। मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अब देखें बाकी सारी प्रॉपर्टीज वो वहाँ से उठाएगा, यानी कि इस वाली टेक्स्ट हाईलाइट से, और ये सिर्फ जो एक प्रॉपर्टी उसको यहाँ से उठा देगा, यस ये वाली, ठीक है। तो क्योंकि दोनों का नाम सेम है। ये देखें, अब इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 15 px, और इसको मैं इम्पोर्टेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से शो हो रहा है। मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा जो
इसका फ़ॉन्ट मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 46। अब ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास, इसको मैं थोड़ा मार्जिन टॉप पे देता हूँ, मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं 15 px। सो लेट्स सी, ज़्यादा हो गया, मैं इसको 15 की बजाय सिर्फ 5 कर देता हूँ, बल्कि इसको 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 रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ डॉट अबाउट सेक्शन, जो डिटेल है इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो देता हूँ कहता हूँ 16 px है। उसके बाद जो कलर है, कलर पिच ब्लैक देने की बजाय हमने यूज़ किया हुआ है एक RGB 10, देन यहाँ पर भी 10 एंड यहाँ पर भी 10। तो ये एक ब्लैक कलर तो होता है लेकिन पिच ब्लैक नहीं होता। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 16, इसको मैं कह देता हूँ मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 15 px। अब यहाँ पर मैं आके, सॉरी, यहाँ पर मैं आके, ठीक है, यहाँ पर दे देता हूँ क्लास, और मैं इस पूरी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस, इसी तरह से। अच्छा, ये पूरी क्लास कॉपी नहीं हुई, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन क्लास यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो ये देखें इस तरह से मेरे पास शो हो रहा है। अब इसको थोड़ा बॉर्डर दे लेते हैं, तो वापस आएंगे यहाँ पर, और ये जो मेरे पास इमेज है यहाँ पर लिखूँगा बॉर्डर रेडियस 6 px। देन वापस यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाके लिखते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, और मार्जिन टॉप 170 px, या सॉरी 150 px। सो लेट्स सी। ठीक है, अब ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। मैं इसका साइज़ अगर थोड़ा बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, हाइट यानी कि, तो मैं इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। जो मेरे पास इमेज है, अभी मैंने 400 किया और मैं इसको 500 कर लेता हूँ। अच्छा, और एक और चीज़ मैं इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ताकि ये जो श्रिंक हो रही है वो श्रिंक ना हो। अब ये ठीक है। अच्छा, अब अबाउट अस के नीचे यहाँ पर मैंने एक जो बनानी है, एक यानी कि कॉलम्स होंगे दो, इस तरह से, एक कॉलम यहाँ पर, एक कॉलम यहाँ पर। उसमें हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे, नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स होंगे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे, नंबर ऑफ़ यानी कि ईयर्स ऑफ़ एक्सपीरियंस होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कोड के ऊपर आके एक मैं बनाता हूँ डिव, इससे नीचे एक डिव बनाऊँगा। ठीक है, और इस डिव को मैं कह दूँगा डिटेल्स ग्रिड। ठीक है, इस तरह से डिटेल्स ग्रिड। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और बिल्कुल इसके नीचे आके लिख दूँगा डिटेल्स ग्रिड। ठीक है, इस तरह से डिटेल्स ग्रिड। अब इसको मैं दूंगा डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, मैंने आपको ग्रिड करवाया था तो यहाँ पर आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं, डिस्प्ले ग्रिड। अब यहाँ पर मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर लिया, तो अब यहाँ पर लिखना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ठीक है, एंड देन ग्रिड टेम्पलेट रो भी। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में यहाँ पर लिखूँगा रिपीट, और यहाँ पर लिखना है 1 फ्रैक्शन। सबसे पहले तो 1 फ्रैक्शन का मतलब, और उसके बाद 2। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं अगर आपको करके दिखाऊँ, दोबारा से बता देता हूँ। रिपीट जब आप यूज़ करते हो तो रिपीट का मतलब ये होता है 1 फ्रैक्शन, मतलब टोटल जो विड्थ है ग्रिड की, ठीक है ना, उसका एक फ्रैक्शन लेना है जो हमारे पास हर कॉलम में। और मैंने कितने कॉलम बनाने हैं, 2। तो अब 2 इक्वल कॉलम बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैं बना देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट रो। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ रिपीट, और हमने कितनी जो रो बनानी है, तो यहाँ पर मैं अगेन लिख देता हूँ। अच्छा, बाय द वे जो इसके लिए होता है ना, क्योंकि हमने इसकी हाइट कोई नहीं दी, तो अभी ग्रिड की हाइट कोई नहीं दी, तो मैं अगर यहाँ पर 1 FR लिखूँगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। बट मैं अगेन, क्योंकि हमने 2 ही रो बनानी है तो मैंने 2 रो बना लूँगा। ओके, तो ये मैंने ग्रिड भी बना दी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और ये जो डिटेल्स ग्रिड है इसको मैंने Ctrl+S किया है। अब यहाँ पर आके चेक करते हैं। अभी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, बट लेट्स सी, मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट से दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास हमारा अबाउट सेक्शन है, और अबाउट सेक्शन के अंदर हमारी अबाउट सेक्शन इस तरह से, और ये हमारे पास डिटेल ग्रिड है। अच्छा, ओके, आई गेस मैंने थोड़ी प्रॉपर्टी अगर लिख दी है, मुझे इस तरह से लिखना है 2 एंड देन 1 FR। ठीक है,
सेम यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से करना था, 2 एंड देन 1 FR, ठीक है। तो वो मैंने थोड़ा सा मिसप्लेस कर दिया। ओके, सो ये हमारे पास बन गया। अब इसकी क्योंकि हाइट नहीं है तो फिलहाल मैं यहाँ पर हाइट दे देता हूँ, हाइट, और हाइट को मैं कर देता हूँ 200 px, राइट। मैंने फिलहाल वैसे ही हाइट दी। तो ये देखें मेरे पास 4 इस तरह से कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। वैसे नज़र नहीं आते बट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो जब हम इसके अंदर चीज़ें बनाएंगे भी तो आपको वो चीज़ें सारी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास जो मैंने ग्रिड बनाई है, पहले तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इसको मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ इस जगह पे, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो डिटेल ग्रिड है इसके अंदर मैंने क्या बनाना है, मैंने डिटेल्स ग्रिड, और इसके अंदर मैंने बनाना है इस तरह से पैराग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ का मैं देता हूँ फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ 30 px, फ़ॉन्ट वेट में दे देता हूँ 600, एंड देन जो कलर है उसको मैं दे देता हूँ नॉट पिच ब्लैक, अगेन मैंने दोबारा नहीं देना, तो मैं थोड़ा सा इसको लाइट रखूँगा, बल्कि इसको ये वाला कलर यूज़ कर लेते हैं। तो कलर के लिए मैं ये कॉपी ही कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, कलर को कॉपी कर लिया। सो अब मैं यहाँ पर आऊँगा और इसके अंदर मैं इस तरह से बनाऊँगा P, और P के अंदर मैं ले लेता हूँ प्रोजेक्ट्स, और इसको मैं कह देता हूँ या इस तरह से 3, ठीक है, 3094 प्रोजेक्ट्स, लाइक दिस। मैं इसको कॉपी करता हूँ। फ़िलहाल ये 4 मैंने बना लिए हैं, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये दिखा दूँ। देखिए मेरे पास इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैंने इनका जो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो विच इज़ फ़ाइन, क्योंकि मैंने अभी इसकी थोड़ी स्टाइलिंग मज़ीद करनी है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ्स लिख दिए हैं, और इसको मैं 500 कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, और इसका मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ 24, ठीक है। अब ये बेहतर लग रहा है 24 करने से। अच्छा, अब मैंने जो ठीक है, अब जो मैंने काम करना है, मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास यहाँ पर लिखा है जैसे प्रोजेक्ट्स लिखा हो, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक स्पैन, और इस स्पैन की अलग से मैं स्टाइलिंग करूँगा, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से करने लगा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ओह सॉरी, ठीक है, ये स्पैन मेरे पास आ गया। अब स्पैन की स्टाइलिंग मैंने किस तरह से करनी है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने ये वाली स्टाइलिंग की है, इसको मैं दोबारा से इस तरह से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करूँगा। पी के अंदर हमारे पास है ना स्पैन, तो आगे इस तरह से स्पेस डाल के लिखेंगे स्पैन, इसका मतलब है डिटेल ग्रिड के अंदर हमारे पास डिटेल ग्रिड का चाइल्ड है पी, एंड पी का चाइल्ड है स्पैन। तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँगा 14, फ़ॉन्ट वेट ख़त्म कर दूँगा, एंड ये जो कलर है ना, कलर को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँगा, ठीक है, यानी कि ग्रे। सो लेट्स सी, ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से शो होगा प्रोजेक्ट्स। मैं इसको 16 कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, लेट्स सी। अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब मैं मज़ीद सारा इसी तरह से मैं इसको करूँगा। मैं इस पेन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने Ctrl+D करके ऑल सेलेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1000 या 2050, और इसको मैं कर देता हूँ एम्प्लॉइज़, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 700, या मैं लिख देता हूँ 1500। हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूँ क्लाइंट्स, ठीक है, एंड देन यहाँ पर लिख देता हूँ 25 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो ये हमें इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ इस तरह से प्लस, यहाँ पर भी बना देता हूँ इस तरह प्लस, एंड देन यहाँ पर भी लिख देता हूँ प्लस, ठीक है। अच्छा, अब इनके दरम्यान में थोड़ी स्पेसिंग कम है, तो नो प्रॉब्लम, उसको भी सेट कर लेते हैं। तो मैं अब यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर आके जो भी मेरे पास पी है इसको लिख देता हूँ मार्जिन टॉप 10 px या 15 px, ठीक है। तो अभी हमें इस तरह से नज़र आएगा। अब ये जो पी है ना, अब ये जो हमारे पास टॉप से इसको हम थोड़ा मज़ीद मार्जिन दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ, यहाँ पर मार्जिन टॉप 50 px। सो लेट्स सी, ठीक है।
अब ये देखें हमारे पास काफ़ी बेहतर हो गया। तो ये अबाउट अस वाला जो हमारे पास था वो कितना बेहतर तरीके से हमें ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये हमने अपना अबाउट अस इस तरह से क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब इसके नीचे जो हमने एक और सेक्शन क्रिएट करना है, उसमें हमने सेक्शन क्रिएट करना है टीम का, ठीक है। ओके, तो टीम का जब हमने अपना प्रोजेक्ट सॉरी जो सेक्शन क्रिएट करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली इससे नीचे वो वाला हमने सेक्शन क्रिएट करना है। तो वो स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ये व्हाट पीपल सेज जो है ना, ये सही तरह से विजिबल नहीं हो रहा। सो लेट्स सी इसको क्या मसला है। सेक्शन हेडिंग एंड सेक्शन हेडिंग शो नहीं हो रही। सो आई गेस लेट मी चेक व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ। सेक्शन कंट्रोल शिफ्ट एफ कर ले। तो कंट्रोल शिफ्ट एफ क्या काम करता है, पूरे प्रोजेक्ट में से सर्च करता है। तो सेक्शन इस नाम से तो हमारे पास जो है वो सेक्शन हेडिंग, लेट मी चेक इट अगेन। यस, इट्स नॉट, इट्स सेक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर हेडिंग। और ये हमारे पास यस, ये हमारे पास लैंडिंग डॉट सी एस एस के अंदर है असल में। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि ये भी हमारे पास मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से करूँगा इस तरह से कट, कंट्रोल एस, और इसको कॉमन डॉट सी एस एस के अंदर आके पेस्ट कर दूंगा इसके नीचे इस तरह से। सो अब यहाँ पर हम आएंगे, ठीक है। तो अब देखें, अब हमारे पास सेक्शन हेडिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से विजिबल हो रही है, ठीक है। तो यही मुझे चाहिए था, इसी तरह से हमें सेक्शन हेडिंग नज़र आनी चाहिए थी। ओके, तो मैं वापस कोड के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं एक, अच्छा, अब हमने जो अब अबाउट सी एस एस है यहाँ पर, क्या हमने ये कौन सा क्रिएट किया है, ये हमारे पास है अबाउट अस का जो सेक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लैंडिंग यानी कि कॉमन डॉट सी एस एस के अंदर आके मैंने सिर्फ ये चीज़ कॉपी करनी है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी। यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी नीचे जो हम टीम्स वाला सेक्शन बनाने लगे ना, तो वो अलग ही हेडर की बजाय मैं इसको कह देता हूँ अबाउट सेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास अबाउट सेक्शन है। ओके, तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अबाउट सेक्शन हमारे पास यहाँ पर आके एंड हो रहा है और इसके नीचे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है टीम का जो सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आके लिखूँगा ये जो अबाउट सेक्शन की बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर टीम सेक्शन। ओके, तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, टीम सेक्शन एंड, और ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट, अगेन एक क्लास क्रिएट करते हैं, इसको मैं कह देता हूँ टीम सेक्शन। अगेन यही वाली स्टाइलिंग शुरू में इसको देनी है मैंने, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेता हूँ। बट यहाँ पर मैंने देना है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। एंड अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम सेंटर ऑलरेडी दिया हुआ है, और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन नहीं चाहिए, बाकी ठीक है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब टीम सेक्शन मैंने बना दिया। यहाँ पर आता हूँ, नोट यहाँ पर अबाउट अस डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल के ऊपर। तो अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर जहाँ पर मेरा अबाउट अस सेक्शन एंड हो रहा है, इसके नीचे मैं लिख दूँगा, ये मेरे पास है टीम सेक्शन एंड, ऑब्वियसली नहीं हो रहा, स्टार्ट ये भी हुआ है, कंट्रोल सी वी करके यहाँ पर लिख दूँगा एंड। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिव डॉट, अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है टीम सेक, और इसके अंदर, ठीक है। अभी इट्स फाइन। तो मैं इसको इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए इस तरह से, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किया था। तो इसको मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं लिखूँगा टीम, और यहाँ पर मैं लिखूँगा आवर टीम, ठीक है। और यहाँ पर आके इसको चेक करते हैं आवर टीम। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा क्रिएटिव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दी ए टीम, ठीक है। सो दी ए टीम यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसके नीचे टीम के जो मैं कार्ड्स बनाऊंगा और उनकी लिस्ट बनाऊंगा, जिसमें इमेज होगी, नीचे नेम होगा, डेजिग्नेशन होगी, समथिंग लाइक दिस। ऑब्वियसली ये कार्ड इस तरह के नहीं होगा, लेकिन ये बताने का मतलब ये है कि इस तरह से एवाटार होगा, देन नेम होगा, देन डेजिग्नेशन होगी, राइट। तो और ऑब्वियसली उसके नीचे थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी होगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके नीचे आके एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। और उस डिव को क्लास दे देता हूँ और मैं कहता हूँ टीम लिस्ट। और मैं अब यहाँ पर आके टीम सेक्शन के अंदर
यहाँ पर लिख देता हूँ टीम और लिस्ट, और यहाँ पर आके मैं देता हूँ विड्थ 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, इस तरह से विड्थ 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स, गैप में दे देता हूँ 20 px। अच्छा, अब ये 20 px का क्योंकि मैंने गैप दिया है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आके कैलकुलेट करनी पड़ेगी विड्थ, ताकि हमारे पास वो स्क्रॉल बार ना है। तो कैलकुलेट 100% माइनस 20 px, तो अब बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आके क्रिएट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आके मैं क्रिएट कर लेता हूँ टीम, इस तरह से डॉट टीम, और उसके बाद आ जाएगा लिस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कार्ड, ठीक है, टीम लिस्ट कार्ड। और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ, इसकी मैं विड्थ कहता हूँ 25%, ठीक है। और मैंने 4 कार्ड बनाने हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर आके मैं एक डिव बनाता हूँ, और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ टीम लिस्ट कार्ड, ठीक है। अच्छा, टीम लिस्ट कार्ड मैंने बना दिया। अब यहाँ पर आके इस कार्ड के अंदर मैं सबसे पहले तो एक इमेज क्रिएट करूँगा, ठीक है। और इस इमेज के अंदर मैं कोई भी एक किसी भी एक पर्सन की मैं इमेज दे दूँगा। मैं यहाँ से ही इमेजेस कॉपी कर लेता हूँ। अगेन अब मुझे बार बार जो है ना इमेजेस वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं, तो मैं सोर्स को बस कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास 4 इमेजेस यहाँ पर भी पड़ी हुई हैं, सॉरी, कंट्रोल सी, मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, और आर्ट में कह देता हूँ एवाटार, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, जैसे आपको दिखाना है। तो ये हमारे पास इस तरह से एक इमेज आ चुकी है। ओके, इसके नीचे मैं लिखता हूँ अगेन पी, और कोई नेम दे देता हूँ। नेम भी मैं सेम ही नेम यूज़ कर लूँगा जो मैंने इधर यूज़ किए हुए थे। तो बल्कि ये दो चीज़ें इस तरह से यूज़ कर, कंट्रोल सी, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ इन दोनों चीज़ों को। फाइन, मैं भी इसकी स्टाइलिंग अभी मैं कर लूँगा। अच्छा, और उसके बाद मैं अगेन एक पी बनाता हूँ और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड दैट्स फाइन। ओके, ये चीज़ें होंगी। अब मैं यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ लाइक दिस, कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये पूरी, और इसको 4 कार्ड बना देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। पहला तो ऑब्वियसली मैंने किया था। अब यहाँ पर आते हैं, सो ये मेरे पास 4 कार्ड बन चुके हैं। ओके, अब मैंने जाके क्या करना है, स्टाइलिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, टीम लिस्ट कार्ड मेरे पास आ गया, और मैं अब यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर लिखूँगा इमेज, ठीक है। अब इमेज की सबसे पहले तो मैं विड्थ दूंगा, मैं विड्थ कर देता हूँ 250 px, हाइट 250 px, और इसको मैं कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस 125 px। और अच्छा, जिस तरह से मैंने पहले बताया था ना कि अगर फुल राउंडेड करना तो हाफ देना होता है, एक और भी तरीका होता है, आप 100% भी कर सकते हो, तब भी वो उसको फुल राउंडेड ही कर देता है, ठीक है। मैं भी आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ, ये देखें, इस तरह से मेरे पास नज़र आ रही है। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा इनका साइज़ है, तो मैं इसको कर देता हूँ 150, इसको भी 150, लेट्स सी। हाँ, ये काफ़ी बेहतर है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 130 एंड 130, लेट्स सी। अब ये ठीक है। अच्छा, 150 ही ठीक था, 40 कर देता हूँ। ओके, अब वो श्रिंक थोड़ी हो रही थी, तो मैं इसको कर देता हूँ ऑब्जेक्ट फिट कवर। अब ठीक नज़र आ रही है मुझे, अब बेहतर लग रहा है। अब मैंने इनकी स्टाइलिंग करनी है। इनकी स्टाइलिंग करने से पहले मैं ज़रा इमेजेस चेंज कर लूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यानी कि जो मेरे पास अबाउट अस का पेज है, तो ये हमने पहली इमेज कॉपी की थी। अब मैं यहाँ से दूसरी इमेज कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। मैंने दूसरी इमेज कॉपी की, और इसको यहाँ पर ये जो मेरे पास, ये पहला मेरे पास आ गया कार्ड, ये दूसरा कार्ड, तो दूसरे कार्ड में इसको आकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये फर्स्ट इमेज, ये तो अब यहाँ पर मैं आके ये तीसरी भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और ये मेरे पास फर्स्ट कार्ड है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो थर्ड में आके पेस्ट कर देता हूँ, थर्ड में पेस्ट कर देता हूँ।
और अब मैं नीचे दोबारा आता हूँ और ये जो लास्ट कार्ड है ना यहाँ पर, ठीक है, तो मैं लास्ट कार्ड को भी कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि इमेज को मैंने कॉपी कर लिया। मैं टॉप पे आके लास्ट कार्ड पे इसको पेस्ट कर दूंगा। नीचे वाले रिव्यू वाले कार्ड हैं, ऊपर वाले टीम वाले कार्ड हैं, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। लेट्स सी, अब ये हमें इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ओके, तो अब इस टेक्स्ट की थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और वापस आके अबाउट डॉट सी एस एस के अंदर जिस तरह से हमने इमेज की है, यहाँ पर सबसे पहले तो H1 की करेंगे। मैं इसको लिख देता हूँ H1। ये सारी चीज़ें ख़त्म। यहाँ पर लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 30 px, फ़ॉन्ट वेट और इसको मैं कर देता हूँ 700 एंड कलर में कर देता हूँ RGB 10 ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ओके, लेट मी चेक। यस, ये H6 है, तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा H6। सो लेट मी चेक। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा, मैं साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कर लेता हूँ 20। लेट्स सी, हाँ ये अब बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगेन अब नीचे जो ये वाला जो P है ना, इसको ऑब्वियसली मैं इस तरह से नहीं दे सकता क्योंकि P हमारे पास दो है, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ और क्लास में दे देता हूँ टीम डेजिग्नेशन। ठीक है, टीम डेजिग्नेशन। इस पूरी को मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि लेंथी हो गया, तो मैं सिर्फ इतना कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आके अब यहाँ पर आके मैं क्लास बनाऊँगा और इसको लिख देता हूँ टीम और डेजिग। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 16 px या 14 px। कलर, और कलर को मैं दूंगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको ग्रे कलर देना है। ऊपर मैंने एक जगह पे ग्रे कलर दिया था, वही यूज़ कर लेंगे। सो ये वाला ठीक है ग्रे कलर। इसको मैं यहाँ पर आके इधर पेस्ट कर देता हूँ। सो अब देखते हैं यहाँ पर आके। ओके, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कंट्रोल सी, वापस आते हैं यहाँ पर, पेस्ट कर देता हूँ। माइट बी पॉसिबल। ओके, स्टिल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेट मी चेक। इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। ओके, यहाँ पर क्लास आ ही नहीं रही। आई गेस यस, वो क्लास सिर्फ यहाँ पर लगी है। ये देखें, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। माई बैड। मैं इसको कॉपी करता हूँ क्लास को इस तरह से, इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब वापस आते हैं। ठीक है, ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आके एक तो मैं फ़ॉन्ट थोड़ा और ये थोड़ा और कम कर लिया, 13 कर लिया। देन मार्जिन बॉटम 10 px। लेट मी चेक। ठीक है, अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। हम मज़ीद थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं। हाँ, ये ज़्यादा ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ डॉट टीम कार्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टीम कार्ड डिस्क्रिप्शन जो है, तो इसको अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करने वाली हैं। अच्छा जी, कलर जो है RGB 75, मैं इसको करके कंट्रोल डी कर लेता हूँ। सारे 75 सेलेक्ट हो जाएंगे। मार्जिन बॉटम ख़त्म कर देते हैं, 13 की बजाय 16 कर लेते हैं। सो ओके, देन जो फाइनल चीज़ करनी है वो करते हैं टेक्स्ट अलाइन। इसको कर देता हूँ जस्टिफाई। ठीक है, अभी इस तरह से हमें नज़र आएगा। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास टीम के कार्ड भी बन गए जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं एक और काम कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर इसके ऊपर मैं हवर करूँ, कार्ड के ऊपर अगर मैं हवर करूँ, ठीक है, तो हवर करने से जो इमेज का साइज़ है, यानी कि कार्ड के ऊपर हवर करूँ और उसके अंदर जो इमेज का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो इसका क्या तरीका होगा? ओके, बट उस हवर से पहले आई गेस मुझे ना यहाँ पर आके जो मैंने, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पर टीम, यहाँ पर मैंने क्लास तो अप्लाई नहीं की, तो मैं लिख देता हूँ क्लास और ये था टीम कार्ड डिस्क्रिप्शन। मैं इस पूरी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, यहाँ पर भी पेस्ट करना पड़ेगा आके। यहाँ पर ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है मैंने, यहाँ पर भी आके पेस्ट करना है। ठीक है, सो अब देखते हैं। ये बेहतर हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे एक इशू लगा, गैप का काफ़ी कम लग रहा था, मैंने 30 px कर लिया। अब गैप एक रीज़न अभी भी कम लग रहा है, तो मैं 40 px कर लेता हूँ।
हाँ, अब काफ़ी रीज़नेबल गैप लग रहा है, ठीक है। अब हवर करने से मैं चाहता हूँ कि ये इमेज का जो साइज़ है ना ये बड़ा हो जाए, और फिर ऑब्वियसली जब वो बड़ा होगा तो ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो भी थोड़ा ख़राब होंगी, बट स्टिल इमेज का साइज़ कैसे बड़ा होगा। तो जब मैं कार्ड के ऊपर इस पूरे के ऊपर हवर करूँ तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके ये मेरा है टीम लिस्ट कार्ड, तो इसके ऊपर मुझे हवर लगाना पड़ेगा। एक तो मैंने इसकी पोजीशन रिलेटिव दे दी है, ठीक है। आप भी रिलेटिव दे दें, अगर नहीं दी तो पोजीशन ये वाली रिलेटिव कर दें। देन मैं यहाँ पर करने लगा हूँ टीम लिस्ट कार्ड, ठीक है, हवर। अब मैंने कहा कि जब मैं इसके ऊपर हवर करूँ तो ये ग्रेटर देन का साइन, इसका मतलब ये है कि जब मैं इसके ऊपर हवर करूँ तो जिसका इफेक्ट आएगा ना वो आएगा इसके चाइल्ड के ऊपर। तो चाइल्ड कौन सा, इमेज का जो चाइल्ड है, इसके ऊपर क्या आएगा, इसका जो इसकी जो विड्थ है मैं वो मैं कर देता हूँ 290 px, हाइट 290 px, ठीक है। सो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखें। ओके, अच्छा ये इतना स्मूथ बड़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, बाद में करूँगा, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पर ना बड़ा अजीब सा मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। हवर करता हूँ बड़ी स्पीड से, इस तरह से हो जाता है। मैं चाहता हूँ ये बड़ा स्मूथली जो है ना मेरे पास इमेज का साइज़ जो बड़ा स्मूथली एक स्मूथ इफेक्ट आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर आके मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा इमेज के अंदर, यहाँ पर लिस्ट कार्ड इमेज के अंदर, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा ऑल, और साथ में कर दूंगा, इसको डिले देता हूँ 0.5 सेकेंड का, ठीक है। तो अब ये जो इसकी जो विड्थ होगी हवर करने पे 140 से 290 तक जाएगी, तो ये 5 सेकेंड लेगा। सो ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। मैं इसका थोड़ा और भी कम कर सकता हूँ, मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मेरे पास नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं इसका साइज़ 300 भी कर सकता हूँ, 300 ही कर लेते हैं। ओके, ये देखें कितना बेहतर मुझे आ रहा है इसके ऊपर इफेक्ट, ठीक है। जिसके ऊपर भी हवर करता हूँ मुझे इस तरह से वो डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमने इसको हवर की प्रॉपर्टी भी इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है। अच्छा, सो अभी हमारे पास ये वाला जो है ना ये पूरे का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये जितना भी है हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये देखें, ये मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है। जब मैं ये लेके जाता हूँ तो ये उसके ऊपर नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, जो हेडर है, हेडर के ऊपर आते हैं, वेयर इज हेडर, कॉमन डॉट सी एस एस के अंदर हेडर का जो बैकग्राउंड है वो तो मैंने वाइट ऑब्वियसली दिया हुआ है। गिव मी अ सेकंड, अबाउट अस, सॉरी, यहाँ पर अबाउट अस, यहाँ पर एक मैंने काम किया था, मैंने पोजीशन कार्ड की ना रिलेटिव दे दी थी। इसको ख़त्म कर देते हैं, अब ठीक चलेगा, ठीक है। अब ये देखें, ये कार्ड भी बिल्कुल उसके नीचे ही जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट पेज बनाना है वो कॉन्टैक्ट अस का बनाना है। तो अबाउट अस का हमारा जो पेज है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बड़े बड़े इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर हमने थोड़ी सी ये हवर की ट्रांजिशन भी डाल ली है, ठीक है। सो अब इतना स्टैटिक नहीं लग रहा, थोड़ा सा ये जो डिज़ाइन है वो भी हमें बेहतर लग रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस का पेज स्टार्ट करता हूँ। और कॉन्टैक्ट अस का पेज स्टार्ट करने से पहले अभी तक जितना आपने हमारा ये वाला कोर्स देख लिया और ये पर्टिकुलर जितना आपने पार्ट देख लिया, जितनी वीडियो देख ली, अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो उससे एक तो हमने जितनी एफर्ट्स पुट की उसका रिवॉर्ड मिलता है। सो आई होप आप अगर किसी भी जगह से पेड कोर्स करेंगे तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपको पे करना पड़ता है, बट आपको यहाँ पर कुछ पे नहीं करना पड़ता। यू जस्ट हैव टू क्लिक द लाइक बटन, जो कि आपका 1 सेकंड भी नहीं लगता, एंड देन यू हैव टू सब्सक्राइब। तो अगर आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट भी लाजमी करें। इन 3 चीज़ों को करने से हमने जितनी भी एफर्ट्स पुट की हैं आपकी तरफ से हमें रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, हमें मज़ीद मोटिवेशन भी मिलेगी, एंड ये वीडियो से ज़्यादा लोगों तक जाएगी। जिस तरह से आपने ये वीडियो सीखी है उस तरह से और भी बहुत सारे लोग इससे सीख सकते हैं। अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब है इसको रिकमेंड करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज की तरफ। तो मैं कोड पे वापस आता हूँ, और यहाँ पर आके जिस तरह से अबाउट अस मैंने क्रिएट किया है, मैं सिंपल इसको करता हूँ कंट्रोल सी एंड वी, ठीक है। इधर आके कंट्रोल सी वी किया, अब इसको रीनेम कर लेता हूँ। ये जो कॉपी आ रहा है इस तरह से, मैं इसको आके यहाँ से रीनेम कर लेता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस की बजाय कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर आके जो बाकी मैंने सारी चीज़ें बदलनी है, उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके इधर लिख लूँगा contactus.html, इस तरह से यहाँ पर भी आके लिखूँगा
कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल, फॉरवर्ड स्लैश भी लगाना है ऑब्वियसली। देन प्रोजेक्ट डिटेल के ऊपर भी आके यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल, सर्विसेज के पेज के ऊपर भी यहाँ पर आके कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पर इस तरह से कर ली। अच्छा, अब कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है, अब यहाँ पर आके देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो मुझे हेडर चाहिए, दूसरा मुझे हीरो सेक्शन चाहिए, और जो लास्ट चीज़ मुझे चाहिए, अबाउट अस का इस पूरा सेक्शन मुझे ऑब्वियसली नहीं चाहिए, टीम का सेक्शन पूरा नहीं चाहिए, रिव्यू वाला सेक्शन भी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ से क्या कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा। ठीक है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ और वापस आता हूँ यहाँ पर हमारे पेज के ऊपर। तो मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, तो ये कॉन्टैक्ट अस आ गया। ओके, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस क्यों आ रहा है? आई थिंक सो ये हमारे पास अबाउट अस है, और यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट अस नहीं लगाया हुआ। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, टॉप पे जाऊँगा हेडर के अंदर, यस, तो कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल। अब ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर। सो ये देखिए कॉन्टैक्ट अस पे हम आ गए। अब ये यहाँ पर आके ये चेंज कर लूँगा, अबाउट अस की बजाय कॉन्टैक्ट अस लिखूँगा। एंड ये जो चीज़ है ना, इसको भी यहाँ से मैं चेंज कर लूँगा, इमेज यानी कि। तो इमेज में यहाँ से कोई और कॉपी कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस मेरे पास होंगी। मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर आता हूँ कोड के ऊपर, और ये जो मेरे पास कॉन्टैक्ट अस, सॉरी यस, ये मेरे पास ये है कॉन्टैक्ट अस का। यहाँ पर आके जो हीरो सेक्शन की जो इमेज है उसको यहाँ से बदल देता हूँ, लाइक दिस। कंट्रोल वी मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये इमेज यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर मैंने बनाना है कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर एक CSS बनानी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज़, मुझे यहाँ पर आके टॉप के ऊपर आके मुझे यहाँ पर अबाउट अस नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके एक नई फाइल बनाऊँगा CSS के अंदर, और इसको मैं कह दूँगा अबाउट अस, सॉरी कॉन्टैक्ट अस डॉट CSS, और यहाँ पर आके मैं कहूँगा फॉर्म सेक्शन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर फॉर्म सेक्शन लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आके इसको मैं लिख देता हूँ, ये मैंने कॉन्टैक्ट अस पे आया हूँ, अबाउट अस के बजाय यहाँ पर लिख दूँगा कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, वो अटैच भी हो चुकी है। तो अब कॉन्टैक्ट अस पे आके इसको मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स विड्थ 80%, और उसके बाद जो पैडिंग टॉप और बॉटम से ऑब्वियसली 0 px, लेफ़्ट और राइट से 10%। ठीक है, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिए तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन मैं आता हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल के पेज के ऊपर। सो यहाँ पर आके जिस यहाँ पर जैसे हेडर एंड हो रहा है, और सॉरी हीरो सेक्शन के नीचे हमने करना है कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा, हीरो सेक्शन के बजाय कहूँगा फॉर्म सेक्शन या कॉन्टैक्ट सेक्शन भी कह सकते हैं, और इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से मैं बनाता हूँ डिव, जो भी हम बना रहे थे, और डिव को देता हूँ क्लास फॉर्म सेक। ठीक है, ये देखिए इसी नाम से मैंने बनाई है। अब यहाँ पर अगेन आइडिया लेने के लिए मैं आपको, जैसे यहाँ पर हमने अबाउट और अबाउट अस, सॉरी नॉट हेयर, ये वाला, जैसे ये दो चीज़ें, बल्कि यहाँ भी नहीं थी, टीम दी ए टीम हमने लिखा था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आता हूँ और इसको इसके अंदर कर देता हूँ इस तरह से पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर लिख देता हूँ गेट इन टच विद अस। सो लेट्स सी। ठीक है, ये हमें इस तरह से नज़र आएगा, गेट इन टच विद अस। मार्जिन टॉप में इसको जाके यहाँ से दे देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर आऊँगा कॉन्टैक्ट अस के ऊपर और इसको लिख देता हूँ मार्जिन टॉप 150 px। ठीक है, एंड बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा ग्रे सही मैंने देना है, तो सी ए मैंने कर दिया। लेट्स सी, ज़्यादा थोड़ा हमने इसको लाइट ग्रे देना है, बहुत डार्क ग्रे था। ओके, अभी भी थोड़ा डार्क ग्रे ही है। लेट मी चेक हियर, थोड़ा सा मज़ीद लाइट, ऑब्वियसली वाइट ही हो जाएगा इसके ऊपर तो, बट स्टिल नो इट्स फाइन।
ये ठीक है। अब इसको मैं पैडिंग भी दे देता हूँ। तो मार्जिन टॉप तो मैंने दे दिया, मैं करता हूँ पैडिंग। पैडिंग मैंने टॉप और बॉटम से ही देनी है, टॉप और बॉटम से कर देता हूँ मैं 50 px या 100 px, और इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको मैं 50 px कर देता हूँ या 70 कर देता हूँ, एंड देन 0 px, यानी कि लेफ़्ट और राइट से ऑब्वियसली यहाँ पर हमने, बल्कि यहाँ पर देना है, ऑलरेडी दी हुई है। इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से हमें नज़र आ रहा है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, एंड देन गेट इन टच विद अस। और जिस तरह से ये मैंने किया हुआ था, तो मैं यहाँ पर आके जो अबाउट सॉरी जो कॉन्टेक्ट अस है यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट टेक्स्ट हाई लाइट, इसको कर देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। तो मुझे इस तरह से नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब इसके नीचे मैं फॉर्म बनाऊँगा, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसके नीचे यहाँ पर बनाऊँगा फॉर्म लाइक दिस। अच्छा, फॉर्म को भी मैं क्लास दे दूँगा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, बल्कि ठीक है, फ़िलहाल तो मैं कोई क्लास नहीं देता, फ़िलहाल मैं इनपुट्स बना लूँ, इनपुट, और टाइप इसके मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और इसके इनपुट को मैं यानी कि एंटर करूँगा डिव के अंदर लाइक दिस, और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पर दूंगा लेबल, और लेबल फॉर, अच्छा अभी फॉर का एट्रीब्यूट यूज ना कर ही लेता हूँ, फॉर, और इसको मैं कह देता हूँ ईमेल, और यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप, टाइप ईमेल कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में कह देता हूँ ईमेल, ठीक है। लेबल के अंदर भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईमेल, लेट्स सी, ठीक है। हमें इस तरह से नज़र आ रहा है, फ़ाइन। तो अब मैंने क्या करना है, फॉर्म की जाके थोड़ी स्टाइलिंग करनी है, तो यहाँ पर लिखूँगा फॉर्म सेक्शन हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँ डॉट फॉर्म कॉन्टेक्ट फॉर्म, इसको भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, विड्थ 100% कर देता हूँ। अच्छा, अब कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर जो ये है ना, मैं इसको कह दूँगा मेरे पास क्या है, ये फॉर्म ग्रुप है या इनपुट ग्रुप है, तो यह फॉर्म इनपुट कह देता हूँ, फॉर्म इनपुट, और इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ, मल्टीपल करेंगे बट स्टिल फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये सिर्फ फॉर्म इनपुट कर रहा हूँ, और इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 50% या 45%, ठीक है, 45%। तो मैं आपको बताऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, फॉर्म को आके मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास क्लास कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक और डिव बनाता हूँ, वो भी अभी आपको बता दूंगा मैं क्यों बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर डिव बनाई, इसको इस डिव के अंदर इनक्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आके मैं कहूँगा क्लास और फॉर्म ग्रुप इनपुट लाइक दिस, फॉर्म ग्रुप इनपुट, सही है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर आगे कंट्रोल वी कर देता हूँ, इससे ऊपर ये वाली क्लास बना देता हूँ लाइक दिस, और इसको कर देता हूँ विड्थ 100% एंड डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। एंड देन मैंने फॉर्म इनपुट को 47% कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पर मैं आके इसको कहता हूँ क्लास नेम फॉर्म इनपुट, ठीक है, ओके। सो लेट्स सी, सो ये अब हमारे पास इस तरह से नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जो फॉर्म इनपुट है इसमें स्टाइलिंग करनी है, तो फॉर्म इनपुट में सॉरी ये मेरे पास फॉर्म इनपुट है। अब इसकी हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में आके फॉर्म इनपुट के नीचे मैंने लिखना है डॉट, बल्कि डॉट की यस, डॉट फॉर्म इनपुट एंड लेबल, ठीक है, फॉर्म इनपुट लेबल। अच्छा, अब लेबल की मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्लास बल्कि फ़ॉन्ट साइज़ 15 px, कलर RGB 10 10 10, ठीक है, ओके। एंड फॉन्ट वेट
500। सो लेट्स सी किस तरह से लग रहा है। ओके, ठीक है। अब इसकी मैं विड्थ भी कर देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ 100%। सो लेट्स सी। ओके, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेट मी चेक। ये फॉर्म इनपुट, लेट मी चेक इट हियर। ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, फॉर्म इनपुट, ठीक है। लेबल, आई गेट इट, आई गेट इट। तो मुझे यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, अब मैं इसको मार्जिन बॉटम भी दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम 10 px, ठीक है, बल्कि 5 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 17। ठीक है, अब मैं इनपुट की स्टाइलिंग कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, नीचे आके कंट्रोल वी, इसको मैं कर देता हूँ इनपुट। ठीक है, अब इनपुट की स्टाइलिंग करनी है, तो पहले तो ये सारी चीज़ें, कलर वगैरह तो ठीक है, क्योंकि हमने वो रखना है। ओके, एंड देन ये फ़ॉन्ट साइज़ 16, विड्थ 100%, ठीक है। हाइट हमने देनी है ऑब्वियसली, मार्जिन बॉटम भी ख़त्म कर देता हूँ। हाइट, हाइट में कर देता हूँ 40 px एंड, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस देना है इसका, तो बॉर्डर रेडियस इसको मैं कर देता हूँ 100%। बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड मैंने ये दे, ओके, ठीक है। लेट मी चेक। सो इस तरह से आ रही है। ओके, ये 100% नहीं मैंने करनी थी, मुझे करना था इसको सिर्फ राउंडेड करना है, तो 20 px दे देता हूँ, सॉरी नॉट हेयर, यहाँ पर 20 px, हाँ ये ठीक है, 20 px मैंने दिया। अच्छा, अब ये देखें, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 px सॉलिड, और इसको कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड जो है ना वो लाइट कर देते हैं, सही है, इसको भी यही कर देता हूँ, बल्कि बॉर्डर नन कर देता हूँ, बॉर्डर देता ही नहीं, बॉर्डर नन। हाइट थोड़ी इसकी मैं बढ़ा, हाइट ठीक है भाई तभी। अच्छा, पैडिंग कर देता हूँ मैं इसकी, पैडिंग टॉप से प्रॉपर बॉटम से 5 px कर देता हूँ, एंड लेफ्ट एंड राइट से मैं कर देता हूँ 20 या 15 px, ठीक है। इस तरह से नज़र आ रहा है। इसकी ये थोड़ी जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं 25 कर देता हूँ, अब ठीक है। और इसी तरह से ये जो मेरे पास लेबल है, इसको मार्जिन लेफ़्ट थोड़ा सा दे देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट 5 px, ओके 15, ज़्यादा हो गया है 10, ये अब ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको मैं कर लेता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं इस पूरे को इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्म इनपुट जो है, ग्रुप जो है, इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ईमेल की बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पर लिख देता हूँ फ़ोन, ठीक है। अच्छा, इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं, यहाँ से इसको ख़त्म कर लेते हैं, मार्जिन टॉप, यानी कि सॉरी, ये जो फॉर्म इनपुट ग्रुप है ना, इसको मैं मार्जिन टॉप देता हूँ, मार्जिन टॉप 25 px, ठीक है। अच्छा, अब नीचे एक मैंने बनाना है यहाँ पर टेक्स्ट, जहाँ पर लिखा जाए, ठीक है, तो उसे कहते होते हैं टेक्स्ट एरिया। हमने देखा होगा जो बड़ी सी इनपुट होती है जहाँ पर हम बहुत लंबा सा मैसेज लिखते हैं, वो इनपुट नहीं होती, उसे कहते हैं टेक्स्ट एरिया। मैं आपको भी बताता हूँ। इसके नीचे आके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिलहाल यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके पेस्ट करके, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ इस तरह से, टेक्स्ट एरिया इस तरह से डिफाइन करते हैं, और इसके ऊपर मैं लेबल भी बना देता हूँ। अच्छा, मैं फॉर्म इनपुट ही इसके ऊपर भी कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं विड्थ ऑब्वियसली सिर्फ बढ़ा दूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये टेक्स्ट एरिया इस तरह से होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके फॉर्म इनपुट के ऊपर, जो मेरे पास ये फॉर्म इनपुट है, इस तरह से मैं टेक्स्ट एरिया,
ठीक है, इसको सिर्फ कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया, हाइट ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल। मैं भी बताता हूँ हाइट इसकी कैसे कंट्रोल हो जाती है, सिर्फ ये दिखाना है। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। और एक चीज़ जो मैंने करनी है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में रोज़, तो मैं रोज़ कर देता हूँ 5। तो अगर मैं ये देखें 5 रोज़ आ गए, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10, तो ये 10 रोज़ आ गए। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब लेवल के अंदर मैं लिख देता हूँ मैसेज, ठीक है। अच्छा, अब इसकी विड्थ हमने 100% करनी है, तो मैं यहाँ पर आके कर देता हूँ ये जो टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, इसकी तो ऑब्वियसली विड्थ 100% ही है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक क्लास बनाता हूँ और उसको कहता हूँ विड्थ फुल, और इसको कहता हूँ विड्थ 100%। तो मैं यहाँ पर आके ये जो है यहाँ पर आके कह देता हूँ विड्थ फुल। सो ये हमें इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आके हम अपना आराम से टेक्स्ट लिख सकते हैं। बस इसको हमने एक छोटा सा काम करना है, पैडिंग टॉप भी थोड़ी सी दे देते हैं। यहाँ पर मैंने विड्थ फुल लिया है, बल्कि ये जो पैडिंग 5 px है और 15 px है, तो मैं 5 px को कर देता हूँ 10 px। ठीक है, तो अब इस तरह से यहाँ पर लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज भी अपना बना लिया और अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिर्फ जो चीज़ करनी है वो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस करनी है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ चीज़ों को डायनामिक भी करेंगे। ठीक है, जैसे ये जो हमारे पास सर्विसेज के पेज के अंदर सॉरी जो अबाउट अस के पेज के अंदर जिस तरह से ये है, तो ये काउंट होती हुई यानी कि 1 से स्टार्ट हो तो एक काउंटर चले और ये 3095 तक जाए, इसका भी काउंटर चले 0 से लेके, इसका भी काउंटर चले, इसका भी काउंटर चले। तो ये चीज़ें हम कहाँ पर करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह की और भी थोड़ी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम करेंगे, ताकि उसके ऊपर भी आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अगर इस पार्ट के अंदर आपको ये पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई हो, आपने अगर इसके अंदर आपके स्किल सेट के अंदर हमने इजाफा किया हो, आपने नई चीज़ें सीखी हो, तो हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने ये जो जितना भी कंटेंट है इसको बनाने के लिए, इसको एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट किए हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर एफ़र्ट्स पुट किए हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। हमने बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम इतना डिज़र्व ज़रूर करते हैं आपसे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि हम इस अपनी वीडियोज़ को मज़ीद किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके आंसर्स भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोड रिफ्ट।